अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस माय न्यू वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है, आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है बच्चों की हिफाजत के इकदाम कीजिए। देखिए, आपको चाहिए कि अपने बच्चों को कुछ ऐसी तरबियत दें जिससे उनकी हिफाजत हो सके। मसलन अपने बच्चों को अच्छी तरह समझा दें कि जिसको आप जानते नहीं है ना, उसकी गाड़ी में कभी मत बैठना, क्योंकि हम आपको स्कूल से लेने के लिए किसी अनजान आदमी को नहीं भेजेंगे। हम जब भी आएंगे हम खुद ही आएंगे, हम किसी और को नहीं भेजेंगे। अगर कोई आपको पकड़ने की कोशिश करे या गाड़ी में बिठाने की कोशिश करे, ज़बरदस्ती करे, तो हाथ पैर मारकर चीखे मारे और शोर मचाए। इस तरह लोग मतवज्जो हो जाएंगे और अगर वो अगवा करने वाला हुआ तो वो शोर की वजह से घबरा कर छोड़ देगा और वो भाग जाएगा। रास्ते में चलते हुए अगर कोई अनजान शख्स, अनजान आदमी आपसे कोई सवाल करे या आपसे बातचीत करने की कोशिश करे तो फ़ौरन दूर चले जाएं और वहाँ से भाग जाएं। नंबर 4 है जी, यूँ ही अपने बच्चों को ये भी समझाएं कि अनजान आदमी चाहे वो दाढ़ी वाला हो, वो इमाम वाला ही क्यों ना हो, अनजान औरत वो कैसे ही हुलिये में हो, उसका लिबास जैसा मर्जी हो, अगर वो आपके साथ चलने की कोशिश करें या आपको टॉफ़ी या कोई खिलौना वगैरह दे तो उसे हरगिज़ ना लें और ना ही उसके साथ कहीं जाएं। अगर हम अपने बच्चों को ये नहीं बताएंगे तो ये वारदातों में बहुत इजाफा देखने को मिल रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 7 सालों के दौरान पाकिस्तान में 10,000 से ज़ायद बच्चे अगवा हो चुके हैं। अगर इस चीज़ को सामने रखते हुए हमने अपने बच्चों को तरबियत ना दी, इन बच्चों को ये पॉइंट्स ना समझाए, तो हमारे फूल जैसे बच्चे किसी तरह की जुल्म और ज़्यादती का शिकार बनते रहेंगे और हम कुछ नहीं कर सकेंगे। इसलिए हमें अपने बच्चों को उनकी हिफाजत के लिए उन्हें बताना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए कि इस सूरत हाल में आपको ये करना है। अब मैं माँ बाप के लिए कुछ कहना चाहूँगी। माँ बाप ज़रा गौर करें कि अपने बच्चे को अकेले पढ़ने के लिए ना जाने दें। ये रिस्की यानी बहुत ख़तरनाक हो सकता है, इसलिए बच्चे को लाने और वापस ले जाने के लिए कोई ना कोई आइडिया रखें। या अगर घर में कोई नहीं है और बच्चा ताला खोलकर घर में अकेला जाएगा तो ऐसी सूरत में बच्चे को समझा दें कि घर की चाबी किसी को ना दे और या ना ही किसी को घर की चाबी दिखाए, क्योंकि चाबी देकर अगवा करने वाला समझ जाएगा कि ये बच्चा अकेला है और ख़ुद ही चाबी से दरवाज़ा खोलकर अंदर जाने वाला है। इस तरह खतरा मज़ीद बढ़ सकता है। बच्चों के साथ वालिदैन अक्सर बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, फिर ट्यूशन्स छोड़ने जाते हैं, तो बच्चों के साथ पैदल चलते वक्त अपने इर्द गिर्द नज़र रखें, अपने इर्द गिर्द का जायज़ा लें और बिला वजह फ़ोन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे आपकी तवज्जो हट सकती है। आपकी पूरी तवज्जो आपके मोबाइल में होगी और इससे दूसरे लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं जो किडनैप करने वाले होंगे। अच्छा, आगे है जी, बच्चा अकेला घर से बाहर ना जाए, ना ही खेलने के लिए और ना ही किसी और काम के लिए। अगर किसी मजबूरी की वजह से बच्चे को आप भेज देते हैं और ज़्यादा देर हो जाए तो जहाँ भेजा था फ़ौरन उस जगह मालूमात करें कि बच्चा अभी तक वापस क्यों नहीं आया। इसके अलावा बाज़ औक़ात अगवा करने वाले प्लानिंग के साथ काम करते हैं। वो ऐसे काम नहीं करते कि चले जो मिल गया उसे पकड़ लिया, उनने भी कुछ प्लान किया होता है कि हम इस प्लान के मुताबिक चलेंगे और बच्चों का आना जाना वो सब कुछ नोट कर रहे होते हैं। इसलिए मेरी तलीमी अदारों से दरख्वास्त है कि बच्चे को किसी भी नए शख्स के हवाले ना करें। आपको रेगुलर वैन्स का अंदाज़ा होना चाहिए, आपको रेगुलर वैन्स की पहचान होनी चाहिए। बाज़ औक़ात गाड़ी के मुलाज़मीन वगैरह भी इस तरह की चीज़ों में बहुत ही मुलव्विस पाए जाते हैं। जो घर में लोग काम करते होते हैं वो लोग भी इन चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा मुलव्विस होते हैं, जो इत्तला दे रहे होते हैं कि बच्चा यूँ आता है और यूँ वापस जाता है वगैरह। वालिदैन से ये दरख्वास्त करूँगी कि आपके मुलाज़मीन चाहे ड्राइवर वाले हों, चौकीदार हों या कोई मासी वगैरह हों, उन सब के शनाख्ती कार्ड की कापी और उनके नंबर्स आपके पास महफूज होने चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात जब मसाइल होते हैं तो उनका कोई अता पता नहीं होता। जब इस तरह का कोई हादसा हो जाता है तो इन लोगों का हमारे पास कोई अता पता नहीं होता। इस तरह वैन वाले की भी पूरी मालूमात होनी चाहिए कि उनकी गाड़ी का नंबर क्या है, उनकी गाड़ी का नंबर पता होना चाहिए, क्योंकि हर तलीमी इदारा ट्रांसपोर्ट की सहूलत नहीं देता। प्राइवेट स्कूल वाले कह देते हैं कि आप इनसे बात कर लें, ये इस स्कूल के बच्चों को ले जाते हैं और ले आते हैं, इसलिए ये मालूमात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अपने करीबी
थाने का नंबर लाजमी अपने पास महफूज रखिए, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इमरजेंसी में आपको फ़ोन करना पड़ सकता है और तब आपके पास नंबर ना हो तो आपको इस पर बहुत पछतावा होगा। ऐसे ही अपने पास एडवांस में 2-3 बैलेंस कार्ड अपने पास महफूज रखें, क्योंकि बाज़ औक़ात जब इमरजेंसी होती है तो हमारे पास पैकेज नहीं होता, हमारे पास बैलेंस नहीं होता, और हम उस वक्त हमें बहुत गुस्सा आ रहा होता है और हम इस बात पर पछताते हैं। इसलिए ये सब पॉइंट्स को अपने सामने रखते हुए अपने बच्चों की हिफाजत हमें खुद करनी है। अगर हम किसी और पर ज़ुम्मा डाल रहे हैं, हम अपने घर के किसी नौकर को कह रहे हैं, तो उसका शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी, उसका मोबाइल नंबर, उसका पता वगैरह हमारे पास मौजूद होना चाहिए। आई होप आपको वीडियो की समझ आ गई होगी और आप इस पर ज़रूर गौर करेंगे। ठीक है जी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना।